हेलो अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे डिसेंट्रलैंड पर। इस वीडियो को मैंने 5 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहला पार्ट है इंट्रोडक्शन अबाउट डिसेंट्रलैंड। दूसरा पार्ट जो है वो टोकन्स के बारे में है। तीसरा पार्ट जो है वो है बिज़नेस एक्टिविटी के बारे में। चौथे पार्ट में हम इसके स्टेट्स के ऊपर बात करेंगे और पांचवें पार्ट में हम इसको कंक्लूड करेंगे कि इसमें आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो सबसे पहले हम इस प्लेटफॉर्म के बारे में बात करते हैं। डिसेंट्रलैंड एक वर्चुअल रियलिटी प्लेटफॉर्म है। एक वर्चुअल रियलिटी प्लेटफॉर्म जो कि इथेरियम के ब्लॉकचेन के ऊपर बेस कर रहा है। इसको इथेरियम के ब्लॉकचेन पर बनाया गया है और क्रिएटर्स के लिए बनाया गया है स्पेसिफिकली, और एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए बनाया गया है और बिजनेस इंडिविजुअल्स के लिए बनाया गया, यानी 3 लोगों के लिए। क्रिएटर हो गया, बिजनेस इंडिविजुअल हो गया, एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए, और चौथा कि फॉर एग्जांपल कोई ग्राफिक डिज़ाइनर है, कोई और आर्ट्स के लिए रिलेटेड कोई और बंदा है जो इसके ऊपर कोई एक्टिविटी करना चाह रहा है तो वो इसको यूज़ कर सकता है। तो कंटेंट क्रिएटर्स हो गए, गेम क्रिएटर्स हो गए, और भी बहुत सारे लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। ये चंद एक्टिविटीज़ है जिसके गिर्द ये प्लेटफॉर्म बना हुआ है। जिस तरह हमने बात की कि इसको क्रिएटर्स के लिए बनाया गया है, तो इसमें क्या क्रिएट कर सकते हैं हम? इसमें गेम्स क्रिएट कर सकते हैं हम, इसमें 3D सीन्स क्रिएट कर सकते हैं हम, इसमें डिफरेंट एवटार्स क्रिएट कर सकते हैं, डिफरेंट एक्टिविटीज़ हम इसमें परफॉर्म कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल गेम सिर्फ बनाना नहीं है, इसकी इसी प्लेटफॉर्म के ऊपर हम इसको खेल भी सकते हैं। अब हम अगर बात करें इसके दूसरे पार्ट के ऊपर, टोकन्स के बारे में, तो इसमें 2 किस्म के टोकन्स है। एक है लैंड और एक है माना। माना को हम यूज़ करते हैं एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज, बाइंग एंड सेलिंग के लिए। लैंड को हम यूज़ करते हैं लाइक एज ए NFT। इसके ऊपर हम गेम्स बना सकते हैं, इसके ऊपर हम हाउस बिल्डिंग कर सकते हैं, इसके ऊपर हम और भी बहुत डिफरेंट चीज़ें बना सकते हैं। अब हम अगर इसके बिजनेस एक्टिविटीज़ की बात करें, तो बिजनेस एक्टिविटीज़ में जो कंटेंट हम क्रिएट कर रहे थे डिसेंट्रलैंड के ऊपर, चाहे वो गेम हो गया, चाहे कोई हाउस हो गया, चाहे कोई और एवेटार हो गया, कोई कैरेक्टर हो गया, उसको जब हम बनाते हैं इस प्लेटफॉर्म के ऊपर तो इसको हम मोनेटाइज कर सकते हैं। एज ए कंटेंट क्रिएटर चीज़ जो हम इस प्लेटफॉर्म के ऊपर बनाते हैं, हम उसको मोनेटाइज कर सकते हैं और इसको सेल आउट कर सकते हैं और बाय भी कर सकते हैं। किसी और ने बनाया उसके हम बाय कर सकते हैं, अगर हमने बनाया हम उसको सेल आउट भी कर सकते हैं इस प्लेटफॉर्म के ऊपर। इसके अलावा इस पर एडवर्टाइजमेंट एक्टिविटी होगी, यानी इसको जो हाउस हमने बनाया उसको हम रेंट आउट कर सकते हैं, अपने लैंड को लीज कर सकते हैं और एडवर्टाइजमेंट इसी प्लेटफॉर्म के ऊपर हम कर सकते हैं। अब बिज़नेस एक्टिविटी के अलावा अब हम माना कॉइन्स की स्टेट्स देखते हैं। माना की टोटल सप्लाई जो है वो 2.19 बिलियन है और इसकी सर्कुलेटिंग सप्लाई जो है वो 1.84 बिलियन है। अब अगर हम प्राइस की बात करें तो प्राइस जो है वो इसका $1.45 है और जो हाईएस्ट प्राइस जो है वो $5.9 के आसपास था। तो अगर ये प्राइस हम देख ले तो ये माना आजकल तकरीबन अपने लोएस्ट को टच कर रहा है। अगर इन सारी स्टेट्स को देखकर हम कंक्लूजन की तरफ जाए कि इसका बिज़नेस इम्पैक्ट क्या होगा, इसके रिटर्न्स क्या होंगे और आप इससे कोई प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं या नहीं, तो प्रॉफिट पे अगर हम जाएं तो माना कि अगर करंट स्टेट्स देखे इसके मार्केट में जो एक्टिविटी हो रहा है, अगर आप सर्कुलेटिंग सप्लाई देखें तो 1.84 बिलियन लाइक बहुत बड़ी सर्कुलेटिंग सप्लाई है और इसका मतलब है कि एक्टिविटी जो है वो हो रही है इस प्लेटफॉर्म में। वॉल्यूम में भी इसमें डेली ट्रेडिंग जो है वो बिलियंस ऑफ डॉलर में हो रही है और करंटली इसका प्लेटफॉर्म जो है वो बहुत ज़्यादा बिल्ड हो रहा है। गेमिंग्स की सूरत में कंपनियां उसके साथ जुड़ रही है और हंड्रेड्स ऑफ एक्सचेंज पे ये ट्रेड होता है। तो इस पे ट्रेड हो रहा है, इसकी ऑथेंटिसिटी इस बात से वाज़ेह हो जाती है। अब अगर हम इसको कंक्लूड करें, कंक्लूजन ये है कि $2.19 के आसपास हमने इसको देखा था पहले कुछ महीने में, अब $1.45 पे आ गया। तो ये अब वापस जाएगा तो $5 को इजीली अचीव कर लेगा विद इन 6 मंथ टू 1 ईयर, ये कर लेगा। लेकिन नेक्स्ट 2 ईयर में इस पर इम्पैक्ट क्या होगा? नेक्स्ट 2 ईयर और 3 ईयर्स में इस पर इम्पैक्ट ये होगा कि ये अप टू $30 जा सकता है। तो इसकी एग्ज़ाम्पल ये होगी कि अगर आप $1000 आज इन्वेस्ट करते हैं तो इसको
अगर 30 के ऊपर चला जाए तो 1000 से $30,000 बनना कोई मुश्किल काम नहीं है, $20,000 बनना कोई मुश्किल काम नहीं है। लेकिन ये तो कंफर्म है कि $10,000 वो बन जाएंगे, $1000 से $10,000। इस तरह अगर आपने $100 बनाए तो उसका $1000 बनना, $2000 बनना, $3000 बनना आसान है। कुछ रिस्की पॉइंट्स होते हैं जिसकी बुनियाद पे इंसान ख़ुद डिसीजन लेता है कि अब मैंने इन्वेस्टमेंट करनी है या नहीं करनी है। तो नेक्स्ट अगर हम बात करें कि ये वाकई $15 या to $30 ये जा सकता है या नहीं, अगर हम पूरे मार्केट को देख ले और बिज़नेस एक्टिविटीज़ को देख ले, ये गेमिंग की इंडस्ट्री है। गेमिंग की इंडस्ट्री में इजीली $20 to $30 जाना जो है ये अचीव कर लेगा, क्योंकि आजकल इंडस्ट्री ब्लॉकचेन के ऊपर कन्वर्ट हो रही है। तो जब गेमिंग की इंडस्ट्री ब्लॉकचेन पे कन्वर्ट होगी पूरी, और मोस्टली कंपनीज़ जो है वो इसी ब्लॉकचेन को यूज़ करके गेमिंग वगैरह जो है उसको प्रमोट करेगी, कंपनीज़ अपनी कंपनीज़ को प्रमोट करेगी। तो इजीली आप $20 to $30 जा सकते हैं। और इसकी ऑथेंटिसिटी को अगर हम देखें, बाकी रिपोर्ट्स भी पढ़े, तो ये एक लेजिटिमेट वो है कंपनी है और हम इसके ऊपर इन्वेस्ट कर सकते हैं अगर करना चाहिए। बाकी डिसीजन हर किसी का अपना होता है। आपने अपनी रिसर्च ज़रूर करनी है इन्वेस्टमेंट करने से पहले, ताकि बाद में आप रिग्रेट ना करें कि काश मैं ऐसा कर लेता या काश मैं वैसा कर लेता। वो वाली सिचुएशन में आपने नहीं जाना। आपने ख़ुद रिसर्च ज़रूर करनी है, उसके बाद ही कोई डिसीजन लेना है, और उस डिसीजन के बाद फिर आपने रिग्रेट नहीं करना, चाहे लॉस हो या गेन हो। क्योंकि गेन की सूरत में तो रिग्रेट नहीं करता इंसान, लेकिन लॉस की सूरत में आपने रिग्रेट नहीं करना और गेन की सूरत में ज़्यादा खुश नहीं होना। क्योंकि इस प्लेटफॉर्म पे अगर आप गेन कर लेते हैं तो आपने उसको अब यूटिलाइज़ किस तरह करना है। आपने जब सेल आउट कर दिया, क्योंकि इंसान जैसी ही प्राइस बढ़ती है इंसान की लालच भी वैसी बढ़ती है। तो टारगेट आपने पहले से ही डिसाइड करना है कि मैंने इस पॉइंट पे आकर इस कॉइन को बेच देना है, और जब आप उस कॉइन से गेन करेंगे तो आपने उसको इन्वेस्ट भी करना है दोबारा। पूरे पैसे दोबारा पूरे पैसे आपने सिर्फ अपने जेब में नहीं लेने, क्योंकि उसकी रीज़न ये होती है, जब आप फॉर एग्ज़ाम्पल $10,000 आपने कमा लिए और उसके लिए आपने 2-3 साल इंतज़ार किया था, चाहे आपने $100 से ही क्यों ना बनाए हो, वो आपके ज़ाया हो जाएंगे अगर आपने उसको यूटिलाइज़ नहीं किया, आपने उसको इन्वेस्ट नहीं किया। क्योंकि आपके पास एक बड़ी अमाउंट आ जाती है, उसको आप इन्वेस्ट करेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा। $5,000 यूज़ कर ले, $5,000 री इन्वेस्ट करें किसी कॉइन में, किसी और प्लेटफॉर्म के ऊपर, कहीं भी जाकर आप उसको इन्वेस्ट करें ताकि आप सेफ़ भी रहें। तो आज की वीडियो में मैंने जो आपको आइडिया दिया है वो डिसेंट्रलैंड के दिया है। तो अगली वीडियो में कोशिश करूँगा कि मैं आपको डिसेंट्रलैंड के अलावा भी कोई और कॉइन बता सकूं, कॉइन्स के अलावा मैं आपको स्टॉक मार्केट के बारे में बता सकूं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम बात करेंगे किसी और कॉइन के ऊपर। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।